ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आऊं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, क्या 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जितनी मन बच्चा है वो करे। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, इस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस हो सकता है? जब से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से कांग्रेस आलाकमान नाखुश हो गया है। कमलनाथ के विरोधियों ने भी इस बात को हवा दी और ये बात फैला दी गई कि कमलनाथ और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। इसके बाद कुछ समय बाद ही कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया। ये उस समय किया गया जब कमलनाथ विदेश में थे। जिस कांग्रेस के लिए कमलनाथ हमेशा समर्पित रहे और जिस कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी, उनके सम्मान पर यह चोट बहुत गहरी पड़ी। यही कारण है कि वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे खुद का और अपने बेटे नकुलनाथ का राजनीतिक करियर सुरक्षित रख सके। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तब सही मायने में शुरू हुई जब 11 फरवरी को बीजेपी की कद्दावर नेता सुमित्रा महाजन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कमलनाथ विकास के लिए राम का नाम लेकर बीजेपी में आना चाहें तो आ सकते हैं। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आऊं। इसके बाद अब कमलनाथ से बात करने की बारी थी। विदेश से लौटने के बाद जब वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा में ही निकले तो उन्हें सवाल का सामना करना पड़ा। अच्छा, जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, क्या कहना है? वो कह रही है। अगर आप लोग क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जितनी मन बच्चा है वो करे। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा भूचाल आने जा रहा है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतकर क्लीन स्वीप करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। ऐसे में अचानक आज ये खबर आई कि कमलनाथ अपने सांसद बेटे और कुछ विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। ये भी सामने आया कि वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। ये खबर जैसे ही भोपाल में पहुंची तो वहां कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में है। मेरी कल रात उनसे बात हुई, वो छिंदवाड़ा में है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, वो उस समय उनके साथ खड़े थे जब पूरी पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा गांधी को जेल भेज रही थी। आप उनसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के परिवार को छोड़कर जाएंगे? सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में अब इस बात में कोई शंका नहीं रह जाती कि लोकसभा चुनावों से पहले लोग बरसों से जमे ठिये को छोड़कर नए खेमे में जाने को तैयार हैं। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या आत्मसम्मान पर गहरी चोट, ये तो अंदर की बात है।
बहरहाल इस मामले में आखिरी फैसला होने के कयास लगाए जा रहे हैं।